नाउ नेक्स्ट है आपका कि हाउ टू डिस्क्राइब अ मोशन। अब हमने मोशन को डिस्क्राइब कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूँगी कि मेरे ऑफिस का डिस्टेंस यहाँ से 5 किलोमीटर है, या मेरे ऑफिस का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। अब ऑफिस का डिस्टेंस 5 किलोमीटर किस पॉइंट से है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कौन सा होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट से हम एक मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो ये ए होएगा आपका रेफरेंस पॉइंट, और बी होएगा आपका टारगेट, जहाँ पर जिस पॉइंट को हमने टारगेट किया था, जिस पॉइंट तक हमको जाना था, जो हमारा डेस्टिनेशन था। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता, जैसे कि तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? व्हेन वी हैव टू मेजर द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन इट इज मेजर फ्रॉम फिक्स पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट। अ फिक्स पॉइंट जिसके विद रिस्पेक्ट एक गिवन बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, दैट इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस पॉइंट। रिपीट करूँ डेफिनेशन इसकी। A fixed point or a fixed object with respect to which the given body changes its position is known as a reference point। और इसको हम origin भी कह सकते हैं। reference point is also said to be as origin। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। इट इज़ अ फिक्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच द गिवन बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन। विथ रिस्पेक्ट टू अ क्लियर। अब आगे प्रोसीड करने से पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। वैसे आपने ये पढ़ रखा है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। एक बार वापस से बता देती हूँ आपको मैं ये स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, जैसे आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था। तो दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके विद रिस्पेक्ट हम मोशन को स्पेसिफाई करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द स्केलर क्वांटिटी एंड द अदर वन इज़ योर वेक्टर क्वांटिटी। दोनों ही क्वांटिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोशन के केस में। अब स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिस क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होएगी। यानी कि स्केलर क्वांटिटी आर स्पेसिफाइड बाय ओनली मैग्नीट्यूड, अदरवाइज वेक्टर क्वांटिटी आर स्पेसिफाइड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर? नाउ लेट मी क्लियर यू विद द मैग्नीट्यूड। नाउ व्हाट इज अ मैग्नीट्यूड? बेसिकली अ मैग्नीट्यूड रेफर्स टू द डिस्टेंस और क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस और क्वांटिटी। जैसे कि हमें पता है कि जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस किसके अंडर आएगा? वो आएगा हमारा स्केलर क्वांटिटी के अंदर। तो मैग्नीट्यूड को बेसिकली हम कहते हैं डिस्टेंस और क्वांटिटी। अब एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे इसके स्केलर क्वांटिटी के? इसके अंदर आपका आ जाएगा डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, टाइम, स्पीड। डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, टाइम, स्पीड, ये सारी क्वांटिटीज आती हैं अंडर स्केलर वन। और वेक्टर के अंदर आती हैं आपकी डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं आपको इन सब टर्म्स का मीनिंग भी बताऊंगी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। न्यू टर्म है ये आपके लिए। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये भी न्यू टर्म है।
फोर्स। तो और भी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जो अंडर वेक्टर आती हैं, पर आप सिर्फ ये चार को ही याद रखो जो आपकी यूज़ में आनी है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स कम्स अंडर वेक्टर क्वांटिटी, एंड अंडर स्केलर वन डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, टाइम, स्पीड एक्सेट्रा। ठीक है, बस आपकी यही यूज़ होनी है, तो मैं सिर्फ आपको यही बताइए। स्टार्टिंग करते हैं हम डिस्टेंस से। अब डिस्टेंस तो सबको पता है डिस्टेंस होता क्या है। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और टारगेट पाथ, टारगेट पॉइंट जहाँ तक हमने जाना था, तो उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। ठीक है, इसकी जो फुल डेफिनेशन है वो होगी आपकी the length of the actual path between the initial and the final position of a moving object in the given time interval is known as the distance. Like ये एक रेफरेंस पॉइंट था A और हमें जाना था इस पॉइंट तक B। ठीक है, ये इनिशियल था, इनिशियल मतलब कि स्टार्टिंग, और इसको हम रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं, और ये था आपका फाइनल। तो ए और बी के बीच में जितना जो भी लेंथ थी, लेंथ का जो डिस्टेंस था, उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल इसका था टोटल लेंथ थी 50 किलोमीटर, तो डिस्टेंस क्या हुआ 50 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, यानी कि जितनी उसका गिवन होता है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, अब आई नो तुम्हें समझ नहीं आया होगा, मैं आपको इसको एग्जांपल से बताती हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। मैं इसमें 4 पॉइंट लगे, A, B, C एंड D। ठीक है, और इस पूरे पाथ की जो लेंथ है वो है 100 किलोमीटर। A to B है 35, B to C है 30, C to D है 35। अब एक बॉडी ने डिस्टेंस कवर करना है, उसको पहले A to D जाना है, फिर D to C आना है। यानी पहले वो गया A to D, फिर वो गया D to C। A to D कितना था 100 किलोमीटर, एंड D to C 35 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि उसको C पॉइंट पे आना था, बट उसने कौन सा रूट लिया, फर्स्टली वो A to D गया, फिर D to C आया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इस केस में 135 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इज 135 किलोमीटर। तो ये आपका हो गया टोटल डिस्टेंस। ले लो। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होएगी, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो क्या होएगा फ्रॉम A to C, क्योंकि एक्चुअल में उसको A to C जाना था, तो उसने क्या एक जो बॉडी ने कौन सा रूट अपनाया, पहले वो A to D गया, फिर D to C। तो इस केस में जो वो होएगा तो इस केस में जो A to C है वो कितना हो जाएगा 35 + 30 दैट इज, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसके अंदर A to C दैट इज 65 किलोमीटर। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होएगा।
डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, यानी कि पहले वो ए टू डी गया फिर डी टू सी आया, तो जो भी लॉन्गेस्ट पाथ होएगा वो आएगा डिस्टेंस के अंदर और शॉर्टेस्ट पाथ आएगा डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की आपकी जो डेफिनेशन होएगी दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट। अब एक डिवाइस होता है जो कि आपने चेक करा होगा कभी भी, व्हीकल्स के अंदर एक डिवाइस फिक्स्ड होता है जो कि हमको प्रॉपर रीडिंग देता है कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज सेड टू बी ओडोमीटर। तो ओडोमीटर इट इज़ अ डिवाइस फिटेड ऑन द डैशबोर्ड ऑफ एन ऑटोमोबाइल लाइक कार बस दैट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इज सेड टू बी ओडोमीटर। नाउ डिस्टेंस, अब जो डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस के केस में क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी कि उसके पास से एक डिस्टेंस है, तो वो कौन सी क्वांटिटी में आएगा, स्केलर क्वांटिटी। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के पास दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो दिस वुड कम अंडर वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अब जो डिस्टेंस है वो लॉन्गेस्ट पाथ है, उसका एंड नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जो एंड है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, इसके लिए उसका वो एंड हो जाएगा, तो इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी में आएगा और डिस्टेंस आपका आएगा अंडर स्केलर वन। अब जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़ीरो हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस नेवर बिकम ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट पे आके ज़ीरो हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होएगा। जैसे कि ए टू बी, अगर एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ ए से, वो गया बी पे, अगर वो स्टार्ट हुआ ए से फिर गया बी पे, ए टू बी का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस भी है, ये डिस्प्लेसमेंट भी है, क्योंकि इनके बीच में कोई और पॉइंट नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें होंगी, डिस्टेंस भी एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट भी। अब अगर ए टू बी गया, वापस उसने बी टू ए आना है, यानी कि ए टू बी 60, बी टू ए 60, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इस केस में 120 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी, क्योंकि अब वो ए से ए पे रहेगा, तो ए से ए का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होएगा 0 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हो जाएगा 120, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 0 किलोमीटर, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ था, तो वो ए से शुरू हुआ ए पे ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वो 0 रहेगा। अब ये देखो, आप ऑब्जेक्ट ने जाना है सी पे, स्टार्ट हुआ ए से, पहले वो जाएगा ए टू बी फिर बी टू सी, यानी कि जब वो ए टू बी गया तो 40 किलोमीटर, बी टू सी गया तो 30 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका 70 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना हुआ 70। तो इस केस में अगर हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी होगी, वो कैसे करेंगे हम, सिंपल उसने ए से कट मारा, सी पे गया, ठीक है, तो हमको ए टू सी का डिस्टेंस निकालना, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं, कैसे करेंगे, अब अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, बी सी का 900, टोटल बन जाएगा 2500, ए सी स्क्वायर इक्वल 25,
100 AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 2500 कितना हो जाएगा 50। तो AC कितना हो जाएगा 50। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आती है आपका शॉर्टेस्ट पाथ कितना लिया उसने A टू C गया तो सिर्फ 50 किलोमीटर उसको पड़ा, जबकि वो अगर A टू C डिस्टेंस लेता तो पहले A टू B जाता 40, देन B टू C 30, 40 प्लस 30 70 किलोमीटर। तो आई होप आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया होगा कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट होएगा आपका शॉर्टेस्ट पाथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको अच्छे से रिवाइज कर लो एंड इन डाउट देन व्हाट्सएप मी।